हेलो स्टूडेंट्स, नाउ वी विल स्टार्ट अबाउट द डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। इसके पहले लास्ट लेक्चर के अंदर हम लोगों ने देखा है जीनोमिक्स और ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। उसके बाद उसी से रिलेटेड जो अगला टॉपिक हमारा है वो है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग दैट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज डीएनए प्रोफाइलिंग। डीएनए प्रोफाइलिंग भी यहाँ पर कहा जाएगा। यहाँ पर हम देखते हैं ईच एंड एवरी इंडिविजुअल दैट आर हैविंग इट्स ओन डीएनए। वो किसी भी दो इंडिविजुअल अगर हैं, यहाँ तक के ट्विंस भी अगर हैं, तो उनके यहाँ पर डीएनए यहाँ पर जो है मैच नहीं होते हैं, क्योंकि एवरी इंडिविजुअल दैट आर प्रोड्यूस्ड बाय पैटर्नल एंड मैटरनल कैरेक्टर। तो यहाँ पर सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनके अंदर यहाँ पर हम देखते हैं मैटरनल और पैटर्नल कैरेक्टर मिक्स होते हैं, और मिक्स होने के बाद वो पर्टिकुलर जीन्स की जो सीक्वेंस है वो न्यू इंडिविजुअल के अंदर यहाँ पर जो है पाई जाती है। तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग जो है यहाँ पर एक रिलायबल यहाँ पर प्रोसेस है, क्योंकि आज हम देखते हैं ड्यू टू इन्वेंशन ऑफ प्लास्टिक सर्जरी बहुत सारे इन्वेस्टिगेशन के अंदर अब वहाँ पर जो है रिलायबिलिटी वहाँ पर नहीं रह गई है, लेकिन डीएनए फिंगरप्रिंटिंग एक रिलायबल, एक भरोसेमंद प्रोसेस इसको जो है यहाँ पर कहा समझा जाता है। जितने अगर हम एग्जांपल लेते हैं ह्यूमन बीइंग की, तो ह्यूमन बीइंग के अंदर यहाँ पर 99.9% जीन्स यहाँ पर जो होते हैं हर इंडिविजुअल के अंदर, हर ह्यूमन के अंदर यहाँ पर सेम पाए जाएंगे। 99.9% जीन यहाँ पर जो सिमिलर होते हैं, और 0.1 to 1% जीन जो होते हैं यही जो है हर इंडिविजुअल के अंदर यहाँ पर जो है दैट आर शोइंग डिफरेंट कैरेक्टर, अलग कैरेक्टर यहाँ पर जो है पाए जाते हैं। अब यही जो यहाँ पर 0.1 to 1% जो डिफरेंट कैरेक्टर यहाँ पर होते हैं, ये जीन की डीएनए की ऐसी सीक्वेंस होती है जो बार बार रिपीट होती है, और बार बार रिपीट होने वाली ये जो सीक्वेंस यहाँ पर होती है, जो पर्टिकुलर सीक्वेंस है उसको कहा जाता है VNTR, वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडम रिपीट, इसको यहाँ पर कहा जाएगा। अब ये जो वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडम रिपीट यहाँ पर होते हैं ये 0.1 to 1% रहेंगे। इसी के बेस पर यहाँ पर जो है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग ये प्रोसेस जो यहाँ पर अप्लाई किया जाएगा, क्योंकि यही वो सीक्वेंस है विच आर स्पेसिफिक फॉर दैट पर्टिकुलर इंडिविजुअल। बाकी 99.9% तो यहाँ पर सिमिलर जीन यहाँ पर होते हैं। तो जो यहाँ पर देखा जाए VNTR के बेस पर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, डीएनए प्रोफाइलिंग ये एक्टिवेट होते हैं, और यही वजह है कि VNTR दैट इज़ कॉल्ड ए की फैक्टर फॉर द डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। की फैक्टर, इसके बगैर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग हो नहीं सकता है, यही यहाँ पर पाए जाते हैं। इसको डिस्कवर करने वाले जो साइंटिस्ट है वो है यहाँ पर एलेक जाफरी। एलेक जाफरी ने यहाँ पर जो है इस टेक्नोलॉजी को डिस्कवर किया है। इंडिया में यहाँ पर ये जो टेक्नोलॉजी है दैट आर इन्वेंटेड बाय लाल जी सिंह। लाल जी सिंह ने इसको जो इंडिया में यहाँ पर जो शुरू किया है। अब यहाँ पर ये जो टेक्नोलॉजी है दैट आर हैविंग 7 स्टेप्स। पहली स्टेप यहाँ पर जो पाई जाती है आइसोलेशन ऑफ डीएनए। जो भी इंडिविजुअल है जिसकी डीएनए फिंगरप्रिंटिंग हमें निकालना है, तो आइसोलेशन ऑफ डीएनए दैट इज़ द फर्स्ट स्टेप, और आइसोलेशन ऑफ डीएनए फ्रॉम द डोनर। जो भी डोनर है जिसका डीएनए फिंगरप्रिंटिंग हमें लेना है, सबसे पहला काम उसका डीएनए आइसोलेट करना है। अब ये आइसोलेशन ऑफ डीएनए कहाँ से करेंगे? आइसोलेशन ऑफ डीएनए जो रहेगा दैट इज़ कैरिड आउट विद द हेल्प ऑफ ब्लड सेल। हम यहाँ पर कर सकते हैं एनी नॉर्मल टिश्यू, जो बॉडी के जो टिश्यू रहेंगे उसके ज़रिए से किया जा सकता है, या फिर यहाँ पर रूट हेयर्स हैं, हमारे बालों के जो रूट्स होते हैं उनके यहाँ पर जो होते हैं बालों के जो रूट्स होते हैं उसके ज़रिए से डीएनए कैन बी आइसोलेटेड। यहाँ पर हम देख रहे हैं ब्लड सेल के अंदर WBC, उसके अंदर न्यूक्लियस है, उसके अंदर क्रोमोसोम रहेंगे, उसको यहाँ पर जो हम आइसोलेट कर सकते हैं। तो किसी भी सोर्स के ज़रिए यहाँ पर जो है डीएनए दैट कैन बी आइसोलेटेड। डीएनए आइसोलेशन के बाद रेस्ट्रिक्शन डाइजेशन प्रोसेस यहाँ पर होता है। रेस्ट्रिक्शन डाइजेशन प्रोसेस इज ऑल्सो कॉल्ड एज फ्रेगमेंटेशन प्रोसेस। अब यहाँ पर जो डीएनए, यहाँ पर हमें डीएनए थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर मिला है, दोज आर ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉल पीसेस, और यही जो स्मॉल पीसेस के अंदर हम उसको ब्रेक कर रहे हैं उसको रेस्ट्रिक्शन डाइजेशन या फ्रेगमेंटेशन प्रोसेस कहेंगे। ये कट करने का जो यहाँ पर रहेगा, डीएनए का जो कट करने का प्रोसेस है दैट कैन बी कट विद द हेल्प ऑफ
एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम। इसके ज़रिए जो है यहाँ पर डीएनए दैट आर कट इनटू स्मॉल फ्रैगमेंट, छोटे छोटे फ्रैगमेंट्स के अंदर उसको जो है यहाँ पर कट किया जा सकता है। इसीलिए दिस प्रोसेस दैट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज फ्रैगमेंटेशन प्रोसेस। उसके बाद थर्ड स्टेप यहाँ पर आती है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। यहाँ पर डीएनए सैंपल जो भी यहाँ पर डीएनए है, अब उसके अंदर उसको देखना है कौन सा डीएनए का पीस ऐसा है जिसके अंदर वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडम रिपीट है, जिसके अंदर VNTR है। तो वो जो सिलेक्टेड डीएनए सैंपल है दैट आर ट्रांसफर टू द एग्रोस जेल। एग्रोस जेल के अंदर जेली लाइक मटेरियल वहाँ पर ट्रांसफ़र करना है और इलेक्ट्रिक करंट जब हम वहाँ पर पास करते हैं तो यहाँ पर डीएनए जो रहेगा, डीएनए हमेशा निगेटिवली चार्ज है तो दे आर ट्रांसफर टुवर्ड्स द पॉजिटिवली चार्ज, पॉजिटिवली चार्ज की तरफ वहाँ पर माइग्रेट होते हैं। तो एग्रोस जेल के ऊपर यहाँ पर इलेक्ट्रिक करंट पास किया जाएगा, इसीलिए उसको कहा जाता है यहाँ पर जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस यहाँ पर कहेंगे। उसके बाद है सदर्न ब्लॉटिंग, सेपरेटेड डीएनए दैट आर ट्रांसफर टुवर्ड्स द नाइलोन मेम्ब्रेन। नाइलोन मेम्ब्रेन पर यहाँ पर ट्रांसफ़र करना है। जब हम यहाँ पर जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस करते हैं तो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए दैट आर कन्वर्टेड इनटू सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए, दो स्ट्रैंड यहाँ पर जो डीएनए के रहेंगे उनके बीच में यहाँ पर जो वीक हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट दैट आर सेपरेटेड, वो सेपरेट हो जाते हैं। और यही मेन जो है यहाँ पर पर्पज़ होता है इलेक्ट्रोफोरेसिस का, इलेक्ट्रिक करंट सप्लाई करने का। फिर उसके बाद यहाँ पर जो सेपरेटेड डीएनए रहेगा, जो सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए, सेपरेटेड डीएनए और सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए जो रहेगा दैट आर ट्रांसफर्ड फॉर ऑन द नायलॉन मेम्ब्रेन फॉर फर्दर प्रोसेस। दूसरे प्रोसेस के लिए यहाँ पर नायलॉन मेम्ब्रेन पर यहाँ पर ट्रांसफ़र करना है। अब उसके बाद हमारे पास यहाँ पर सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए है। अब हमें यहाँ पर सिलेक्शन ऑफ प्रोब डीएनए, प्रोब डीएनए यहाँ पर जो होते हैं आर्टिफिशियली प्रिपेयर्ड डीएनए यहाँ पर रहेगा। जो भी यहाँ पर हमें मैसेज मिला है, जो यहाँ पर सिंगल स्ट्रैंड के ज़रिए जो ओपन नाइट्रोजन बेसेस यहाँ पर मौजूद हैं, उसका कॉम्प्लीमेंट्री कोडॉन आर्टिफिशियली हमें यहाँ पर जो है प्रोब डीएनए जो है यहाँ पर तैयार करना है। तो आर्टिफिशियली जो डीएनए जो यहाँ पर लैब के अंदर यहाँ पर हम तैयार करेंगे उसको कहा जाता है प्रोब डीएनए। अगर यहाँ पर एडेनाइन है तो प्रोब डीएनए के अंदर पहला जो रहेगा यहाँ पर थायमिन हमें लेना पड़ेगा। अगर यहाँ पर ग्वानाइन है सेकंड तो यहाँ पर साइटोसिन लेना पड़ेगा। इस तरीके से जो भी नाइट्रोजन बेस है उसका कॉम्प्लीमेंट्री कोडॉन यहाँ पर हमें डीएनए के अंदर आर्टिफिशियली प्रिपेयर्ड डीएनए के अंदर यहाँ पर तैयार करना पड़ेगा। और ये जो डीएनए रहेगा दैट मस्ट बी कॉल्ड एज प्रोब डीएनए के नाम से उसको जो यहाँ पर पहचाना जाएगा। तो ये हो जाता है सिलेक्शन ऑफ डीएनए प्रोब। उसके बाद अब यहाँ पर ये तो नायलॉन मेम्ब्रेन के ऊपर यहाँ पर मौजूद है, ये अलग से लैब के अंदर यहाँ पर हम तैयार किया गया, हमने उसको तैयार किया है। अब उसके बाद इनका मैचिंग करना है। इनको मैच करने की जो स्टेप यहाँ पर होती है दैट इज़ कॉल्ड एज हाइब्रिडाइजेशन। अब हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पर रहेगा, ये यहाँ पर सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए जो सैंपल डीएनए जो नायलॉन मेम्ब्रेन पर है, अब यहाँ पर हम देखते हैं ये जो है प्रोब डीएनए यहाँ पर रहेगा। ये प्रोब डीएनए यहाँ पर प्रेजेंट है। जब यहाँ पर हम देखते हैं इन दोनों को नायलॉन मेम्ब्रेन के ऊपर यहाँ पर जो है पास किया जाएगा, तो यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट्री कोडॉन होने की वजह से इनके दरमियान यहाँ पर अट्रैक्शन पाया जाएगा। तो यहाँ पर अट्रैक्शन होने से न्यू पेयर फॉर्मेशन यहाँ पर हो जाएगा। तो ये प्रोसेस यहाँ पर नेचुरली ऑकरिंग, नेचुरली प्रोड्यूस या नेचुरली सेपरेटेड डीएनए उसका कॉम्बिनेशन यहाँ पर प्रोब डीएनए के साथ में होता है। मिक्सिंग ऑफ टू डिफरेंट डीएनए यहाँ पर पाया जाएगा। सो दिस स्टेप दैट इज कॉल्ड एज हाइब्रिडाइजेशन। यहाँ पर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए जिसको हम कहते हैं dsDNA का फॉर्मेशन यहाँ पर होता है। एक उसके अंदर नेचुरली रहेगा और एक जो है यहाँ पर आर्टिफिशियली प्रिपेयर्ड रहेगा। तो दोनों का मिक्सिंग यहाँ पर होता है, मिक्स करने का प्रोसेस है, इसीलिए उसको हम कहते हैं यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन प्रोसेस कहा जाएगा। और लास्ट स्टेप के अंदर जब ये सीक्वेंस यहाँ पर कंप्लीट हो जाती है तो दे आर ट्रांसफर्ड ऑन द नाइट्रोसेलुलोज फिल्टर पेपर फॉर फोटोग्राफी। फोटोग्राफी के लिए यहाँ पर जो है एक्सरे पास किया जाएगा और जो भी डीएनए जो भी जीन्स यहाँ पर हैं उसका इमेज एक्सरे फिल्म के ऊपर यहाँ पर आ जाएगा। कैसा उसका स्ट्रक्चर, उसकी लेंथ कैसी है, उसके ज़रिए से वी कैन स्टडी अबाउट द सीक्वेंस ऑफ द जीन की सीक्वेंस को हम वहाँ पर आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये टोटल जो इसके अंदर जो 7 स्टेप्स पाए जाते हैं डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के अंदर। जो रिसेंट टेक्नोलॉजी है, हाईली रिलायबल टेक्नोलॉजी है,
क्योंकि प्लास्टिक सर्जरी के ज़रिए हम फिंगरप्रिंट को चेंज कर सकते हैं, हम यहाँ पर फेस को, यहाँ पर बॉडी के स्ट्रक्चर को यहाँ पर चेंज कर सकते हैं, लेकिन इट इज़ इम्पॉसिबल टू चेंज द डीएनए सीक्वेंस। डीएनए सीक्वेंस को यहाँ पर जो है चेंज नहीं किया जा सकता है। यहाँ तक के दो ट्विंस हैं उनके भी डीएनए सीक्वेंस यहाँ पर जो है सेपरेट रहती है। तो सबसे ज़्यादा आइडेंटिफिकेशन के लिए यहाँ पर जो रिलायबल टेक्नोलॉजी है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग और डीएनए प्रोफाइलिंग। यहाँ पर जो इमेज हमें हासिल होते हैं बिल्कुल ब्लूप्रिंट के जैसा इमेज हमारे सामने हासिल होते हैं। प्रिंटिंग यहाँ पर जो है जीन के मैपिंग सीक्वेंस यहाँ पर हासिल होती है, इसीलिए उसको जो फिंगरप्रिंट कहा जाएगा। ब्लूप्रिंट एक्सरे के ज़रिए यहाँ पर हमें हासिल हो जाती है। तो ये हो जाता है कि इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो यहाँ पर 7 स्टेप्स ऑफ डीएनए प्रोफाइलिंग, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग यहाँ पर पाए जाते हैं। अब उसके बाद का जो टॉपिक हमारा है यहाँ पर व्हाट आर द एप्लीकेशंस ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। आज रिसेंट टेक्नोलॉजी है, अलग अलग फील्ड के अंदर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का यूज़ होता है। सबसे पहला जो रहेगा दैट आर यूज इन फॉरेंसिक टेस्ट। कोई कॉम्प्लिकेटेड यहाँ पर मैटर है, फॉरेंसिक टेस्ट अगर हमें करना है तो ऐसी सूरत में यहाँ पर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग इज़ द ओनली वे बाय दैट वी कैन ऑब्जर्व, वी कैन आइडेंटिफाई द क्रिमिनल्स। जो क्रिमिनल्स हैं, जो मुजरिम हैं, उनको आइडेंटिफाई करने के लिए फॉरेंसिक टेस्ट के ज़रिए, यहाँ पर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के ज़रिए हम वो एक्चुअल जो क्रिमिनल्स हैं, जो मुजरिम हैं, उनको यहाँ पर जो है पकड़ा जा सकता है, जिसके अंदर नो डाउट्स आर प्रेजेंट। एग्जैक्ट वो जो इंडिविजुअल है उसको हम यहाँ पर आइडेंटिफाई कर सकते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पर रहेगा दिस टेक्नोलॉजी दैट सॉल्व द डिस्प्यूटेड मैटर। डिस्प्यूटेड मैटर अगर यहाँ पर है, कोई डिस्प्यूट है यहाँ पर, जैसे नेचुरल कैलेमिटीज़ हैं, सुनामी है, इसी तरह अर्थक्वेक वगैरह आते हैं, तो बहुत सारे बच्चे न्यू बॉर्न बेबी सब एक जैसे दिखाई देते हैं। अब यहाँ पर बच्चा एक है लेकिन उसके ऊपर यहाँ पर क्लेम करने वाले कई पेरेंट्स यहाँ पर हैं, तो यहाँ पर डिस्प्यूटेड मैटर यहाँ पर हो गया कि ये बच्चा जो है न्यू बॉर्न बेबी जो है इसके रियल पेरेंट कौन से हैं। तो ऐसी सूरत में यहाँ पर जो है डीएनए टेस्ट के ज़रिए यहाँ पर वी कैन सॉल्व दिस डिस्प्यूटेड मैटर, और उसको जो है आइडेंटिफिकेशन ऑफ रियल पेरेंट भी यहाँ पर हो सकता है। आइडेंटिफिकेशन ऑफ रियल पेरेंट्स यहाँ पर वही दोनों एक दूसरे से रिलेटेड यहाँ पर है। यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पर जो है यहाँ पर रेप केसेस के अंदर यहाँ पर देखा जाता है व्हाट शुड बी द रियल पेरेंट, फादर, रियल फादर कौन सा रहेगा, उसको भी यहाँ पर इसके ज़रिए से आइडेंटिफाई किया जा सकता है। यानी डिस्प्यूटेड मैटर या इसी तरीके से आइडेंटिफिकेशन ऑफ रियल पेरेंट, वो चीज़ जो है यहाँ पर जो है उसको सॉल्व करने। कोर्ट मैटर है, उसके अंदर का कोई मामला, कोई केस चल रहा है, वीआईपीज़ हैं, कोई एक्सीडेंट हो गया है, वहाँ पर जो है डिस्प्यूटेड मैटर है, कौन सा डेड बॉडी है, क्या है, तो इस तरीके से वीआईपीज़ को भी हम यहाँ पर जो है आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ये ऐसे सूरत में यहाँ पर तमाम जो है इस टेक्नोलॉजी का जो इस्तेमाल किया जाता है। और लास्ट में दिस टेक्निक दैट आर ऑल्सो यूज फॉर द एनालिसिस ऑफ पी डिग्री, या दिस टेक्नोलॉजी दैट आर यूज फॉर द पी डिग्री एनालिसिस। डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म है, नॉर्मल इंडिविजुअल हैं, या कलर ब्लाइंडनेस है, हीमोफीलिया है, या यहाँ पर विडोज पीक है, ये जो यहाँ पर जेनेटिक कैरेक्टर्स पाए जाते हैं अगर एक इंडिविजुअल के अंदर हैं तो आगे कौन से इंडिविजुअल के अंदर ट्रांसफ़र हो सकते हैं। तो ये पी डिग्री एनालिसिस के अंदर भी डीएनए फिंगरप्रिंटिंग यहाँ पर जो यूज़ होता है। इस तरीके से हमारा ये जो चैप्टर चल रहा था मॉलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, उसके अंदर हमने यहाँ पर जो है डीएनए रेप्लिकेशन है, फिर उसके बाद जो प्रोटीन सिंथेसिस है, जेनेटिक कोड है, लैक ओपेरॉन मॉडल है, और लास्ट में यहाँ पर हम देख रहे हैं डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। ये लास्ट टॉपिक हमारा था, यहाँ पर ये कंप्लीट होता है। इस तरीके से ऑनलाइन ये हमारा 3rd चैप्टर यहाँ पर जो है कंप्लीट होता है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब इसके बाद जो इंशाल्लाह हम लोग नेक्स्ट चैप्टर जो है यहाँ पर शुरू करेंगे। स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग।